हेलो दोस्त, एक एक करके हम वीडियो के पार्ट नंबर 4 पे आ चुके हैं, जिसमें हम अद्भुत सफल रणनीति की बात करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम बारीकियों से पास होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई लोग जानता नहीं। कई बार क्या होता है, आपने जितना क्वेश्चन किया है, अगर उसमें से दो चार क्वेश्चन सही किए होते तो आपका सिलेक्शन हो गया, या दो चार क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका सिलेक्शन जाता है। तो इन बारीकियों में हम एक एक करके कर रहे हैं, और इसको एक आपको डिटेल में मिल जाएगा, जो हम एनटीपीसी ग्रुप डी की प्लेलिस्ट में भी डाल दे रहे हैं, जहां पे आपको इसको एक एक करके स्टडी कर देंगे। हम इसमें एक चीज़ और इम्प्रूव करने की कोशिश किए हैं कि आपको एनटीपीसी के ही एग्ज़ाम के क्वेश्चन से एग्जाम्पल देने की कोशिश किए हैं। तो हमारा चौथा पार्ट किससे रिलेटेड है, आप जान ही गए होंगे, अब तो पढ़ गए होंगे। एजुकेशन स्किल। जब एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं और वहाँ पे हमारा माइंड क्या कहता है, उससे बोलते हैं एजुकेशन स्किल। यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठकर क्या क्या हम गलतियां करते हैं और कैसे इसको सुधार किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। समझिएगा इस बात को। और 3 तक पार्ट देने के लिए अद्भुत सफल स्किल रणनीति आप कर सफल कर लेते हैं, रेलवे लाइव पे सर्च कर लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगा वीडियो। कुछ लोग कहते हैं मिलता नहीं है, तो डिटेल में आपको जाना है तो वहीं जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या क्या बात कर सकते हैं, पहले एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, देख लीजिएगा ध्यान से। एनटीपीसी 2016 का एग्जाम से लिया हुआ है। कह रहा है कि बारूद मुख्य रूप से क्या शामिल होता है बारूद में। अब सिंपल सी भाषा एक होती है, आपने छोड़ा होगा, आप जानते ही हैं, भारत में आती है होली और दीपावली। ये तो त्यौहार है, और कभी फंक्शन होता है, कभी शादी होता है, कोई प्रोग्राम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपने छोड़ा होगा पटाखे, या कह सकते हैं बम, या कह सकते हैं और अलग अलग तरीके से, लेकिन सब लोग जानते हैं कि उसमें बारूद होता है। अब एक बारूद के नाम पे कॉमन सी एक होती है लोगों में थिंकिंग कि इसमें लीड होता है, शीशा होता है, शीशा के कारण से इंजरी भी होता है और बहुत सारी घटनाएं भी होती है। तो क्या लोग मिस्टेक करते हैं, एग्जाम में जाके इसको लीड सल्फाइड कराते हैं। कई लोगों को मैंने ऐसा देखा है। लेकिन समझने वाली बात है कि इसको ऐसी ऐसी गलतियों को कैसे कम करें। तो इसका आंसर क्या होता है, तो बारूद का मुख्य रूप से सब लोग जानते हैं पोटेशियम नाइट्रेट होता है। लेकिन जो कॉमन भाषा में किसी ने सुना और सुनी कहानी को उतार दिया, तो क्वेश्चन को क्या कराता है, गलत कराता है। यही है आपकी एटीट्यूड, और इसी तरीके के बहुत सारे स्किल होते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं बता देता हूँ क्या क्या गलतियाँ होती है। सबसे पहली गलती कॉमन होती है एग्ज़ाम में, बार बार आंसर चेंज करना। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ जो एग्जाम्पल लिए थे, पहले कैंडिडेट ऑप्शन ए लगा दिया, कभी बी लगा दिया, कभी सी लगा दिया, कभी डी लगा दिया। ऐसा कभी नहीं करना होता है। करना क्या है, इससे क्या होगा, आपका सबसे पहले तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा कह सकते हैं। दूसरा, आपकी गलती होने की संभावना पहले 10% थी तो अब 80% हो जाएगी, यानी बढ़ेगी गलती होने की संभावना, बार बार आंसर चेंज करेंगे तो क्या इसका रेमेडी है, ये ध्यान दीजिएगा। बार बार आंसर चेंज करना नहीं है, आपको पहले ध्यान से सोचना है। चाहे आपको 5 मिनट लग जाए, 5 सेकंड लग जाए, 10 सेकंड लग जाए, या आपकी 1 मिनट लग जाए, इसको ध्यान से सोचना है। और ध्यान से सोचने के बाद चारों ऑप्शन को पढ़ना है। चारों ऑप्शन में जो बेस्ट सूटेबल है उसको एक बार ही चूज करना है। अगर आपने दूसरी बार चूज करने की कोशिश किया तो जो आपने पहले 1 मिनट सोचा था वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और ये टाइम लॉस तो हुआ ही हुआ, आपका क्वेश्चन भी खराब गया। तो ध्यान देना है कि बार बार आंसर नहीं चेंज करना है। एक आंसर जो हमने सेलेक्ट किया वही हमारा फाइनल आंसर है। एग्ज़ाम कोई भी हो, यही मंत्र है। अगले बार में हम चलते हैं। अगला हमारा क्या था, अगला हमारा था कि माइंड सेट एटीट्यूड। माइंड सेट एटीट्यूड कैसे होता है मैं बताता हूँ। दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे हम लेके आए हैं आपके लिए, उसको भी आपको समझा देता हूँ। आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत बिजी रहते हैं, हम नहीं, हमसे ज़्यादा आप भी, और आपके अलावा और कोई भी, ये जनरल है, फिनोमेना है। तो यहाँ प्रश्न देखिए, एनटीपीसी 2016 में पूछा था, राज्यसभा को नाम से जाना जाता है। तो जो पढ़े हैं वो कैंडिडेट तो सीधा करेंगे कि इसको हम अपर हाउस कहते हैं,
राइट आंसर भी होगा, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कन्फ्यूजन कैसे होती है माइंड सेट एटीट्यूड में, उसके बारे में मैं बताता हूँ। होता क्या है, जब हम कभी सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पीएम होते हैं वो जनरली सिलेक्टेड होते हैं या इलेक्टेड होते हैं। समझ जाइएगा ध्यान से, राज्यसभा से तो सिलेक्टेड हो सकते हैं, लोकसभा से इलेक्टेड होते हैं। लेकिन आपने पीएम को अगर फॉलो करा या हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती को फॉलो करते हैं, जानते हैं, तो उसमें क्या होता है, जितनी भी न्यूज़ आपकी आती है ना, न्यूज़ आती है आपकी लोकसभा से। और अगर आपने एक बार गलत सोच लिया कि लोकसभा ही मेन प्रमुख है, तो क्या करेंगे आप, राज्यसभा जैसे ही दिखेगा इसको आप क्या कर देंगे, एक मिनट, राज्यसभा जैसे ही आपको देखेगा इसको निम्न सदन कह देंगे, लोअर हाउस कह देंगे। यही है कन्फ्यूजन। तो ध्यान देने वाली बात है कि राज्यसभा हमारे क्या है, अपर सदन है। हम इधर उधर की बातें सोच के, माइंड एटीट्यूड सोच के हम क्या समझ लेते हैं कि जो सबसे ज़्यादा काम करता है वही उच्च सदन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। उच्च सदन इसलिए हम बोलते हैं कि ये 6 साल में प्रत्येक कैंडिडेट चुनाव होता है 6 साल के लिए, और ये कभी नष्ट नहीं होता। लोकसभा हर 5 साल में ख़त्म हो जाता है, नया सरकार आती है, नई चुनाव होता है, सरकार बदले या ना बदले लेकिन चेंज हो जाता है। लेकिन राज्यसभा हमारा जब से बना है तब से कंटिन्यूअस चलते आता है, और 6 साल में ये कैंडिडेट रिटायर होते हैं। इसका भी थर्ड मेथड है, 2/3 मेथड, यानी हर तीसरे दूसरे साल में अलग अलग, कुछ लोग पहले कुछ लोग बाद में, ऐसे ऐसे रिटायर होते रहते हैं। चलिए, 2 सेट को हमने बात कर लिया। तीसरा सेट हमारे पास था लो क्वालिटी क्वेश्चन। जैसा कि हमने पहले भी आपको बोला, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में लो क्वालिटी क्वेश्चन सर्कुलेट बहुत होते रहते हैं। यानी आपको ऐसा लगेगा कि हमने जो पढ़ा था वही सही था, हमने देखा था इस नोट में था, हमने देखा था इस पब्लिकेशन की बुक में है, जो बिल्कुल गलत है। कभी भी अगर आपको ऐसी आ जाए कि आपके पास 2 आंसर मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 आंसर आपको मिल रहा है, उस 2 आंसर में किसको सेलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा वैलिड प्रूफ है। जैसे मैं बोल दूँ एनसीईआरटी की बुक है, या कोई आपकी 10th क्लास की बुक है, या 12 की बुक है, ये सारे बुक क्या होते हैं ना, इसमें बार बार रिवीजन होते रहता है, जो गलतियां होती है उसको हटाया जाता है। लेकिन अभी आप नोट में पढ़ते हैं, कोई एक बार नोट बना दिया, उसको रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं समझता, कर भी दिया तो वो पर्सनल व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है। लेकिन आप एनसीईआरटी 10th बुक वगैरह वगैरह ऐसे स्टैंडर्ड की बुक पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसको सुधार करने में लगी रहती है, और ऑर्गेनाइजेशन सुधार नहीं करती तो पब्लिक उसको कहती है कि आपने इस बुक में गलत दिया है, फीडबैक देती है, जिसके कारण से उसकी क्वालिटी का कंटेंट अच्छा होता है। यानी जहां आपको कन्फ्यूजन है उस क्वेश्चन को आप बड़े बुक को, स्टैंडर्ड बुकों से क्लियर करें। हो सकता है बुक आपके पास प्रेफरेंस स्टैंडर्ड कोई भी हो, किसी कॉलेज, छोटे कॉलेज की बुक होती है जो टाइपेड होता है, कॉपी पेस्ट होता है, या नोटेड, कोई नोट बना रखा है, किसी बुक से उतार रखा है, या कोई हो सकता है उसकी वैलिडिटी कम है। इसको भी अवॉइड करना चाहिए जहां कन्फ्यूजन हो। उसके बाद आपके अगले प्रश्न की बात करेंगे, जल्दबाजी। 90% लोगों में देखा है कि पहले से ही एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम स्थल पे पहुंचते हैं, उन्होंने टारगेट सेट कर रखा है कि 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन को हम पहले, हमें मिला है कि 120 मिनट में करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टाइम नहीं फिक्स कर रहा हूँ। 100 क्वेश्चन को 120 मिनट में करना है, तो उन्होंने रख लेते हैं पहले ही कि 100 को हम 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे, 25 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कितने मिनट में कर लेंगे, हम 25 क्वेश्चन को हम इसको 120 मिनट को 4 को डिवाइड कर लेंगे, यानी 25 क्वेश्चन को हमें 30 मिनट में करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हो सकता है पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए, बाद में आपकी इजी क्वेश्चन आ जाए, पहले ऐसा आ जाए वैसा आ जाए। तो ये सारे चीज़ों को आपको पहले से नहीं सोच के जाना है, जल्दबाजी नहीं करना है किसी आंसर देने में। जितना वो प्रश्न टाइम मांग रहा है, यानी पहले आपके क्वेश्चन में मैथ आ गया तो मैथ तो टाइम लेगा, रीजनिंग आ गया तो आपका टाइम लेगा, लेकिन जब जीके आएगा, जीएस आएगा, वहाँ आपको टाइम देने की ज़रूरत कम पड़ेगी। इसलिए क्वेश्चन को डिवाइड नहीं कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। हाँ, एक चीज़ करिएगा ज़रूर जल्दबाजी से बचने के लिए, कि हमें पूरी क्वेश्चन कंप्लीट करना है, लास्ट क्वेश्चन तक जाना है, तो लास्ट के 15 मिनट आपको सेपरेट रखना है। उस समय आपको देखना है कि मैं 15 मिनट के आसपास में मैं कितने % क्वेश्चन पे पहुंचा हूं। उससे पहले
अगर बचता है तो उसको मैनेज करना है, उस तरीके से मैनेज करना है। यानी अगर आपने लास्ट के 15 मिनट से पहले 80% क्वेश्चन कर लिया है तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट में 15 मिनट में हम बाकी 20% क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर पहले हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। चौथा, पर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लम में हम सबसे बड़ा लोगों को देखते हैं, हो सकता है रात को अच्छे से सोते नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ होती है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। ध्यान दीजिएगा, मैं इस बार के बाद एग्ज़ाम नहीं दे सकता। मेंटली सबसे पहले प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप लास्ट दे रहे हैं, ये मैटर है, लेकिन ये मैटर नहीं है कि एग्ज़ाम के समय ये सारे दिन सोचते रहें कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अगर ऐसा सोचे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी गलत कर दिए, क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चन करने जाएंगे और ज़्यादा करेंगे तो गलतियां होगी। दूसरा लोगों का प्रॉब्लम आता है कि एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्ज़ाम 4 ईयर में आती है, तो मैं इस बार नहीं कर पाऊंगा तो अगली बार क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चन है ना, इसका जवाब आप ही के पास था। जितने आपके पास 2 साल समय थे, अगर धीरे 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 इसको पढ़ते रहते तो कुछ ना कुछ इम्प्रूव भी होता, कम तो नहीं होता। लेकिन अगर सोचेंगे कि हम केवल सोच रहे हैं कि 4 साल में आता है, लास्ट अटैम्प्ट है, ये सब पर्सनल प्रॉब्लम है। इस पर्सनल प्रॉब्लम को आपको खुद एडजस्ट करना होता है कि भाई हमें लास्ट अटैम्प्ट तो है, लेकिन इस बार ऐसा मेहनत करूँगा कि इसको कंप्लीट कर दूँगा। उसी तरह 4 ईयर में आती है वैकेंसी, तो ये मेरे लिए मौका है, इसमें हम अच्छा ही करेंगे। तीसरा प्रॉब्लम लोगों का आता है कि चलो एनटीपीसी गया तो क्या हुआ, एसएससी में तो कर लेंगे, एसएससी नहीं गया तो बैंक में तो कर लेंगे, बैंक गया तो क्या हम कोई और में कर लेंगे। ये सब सोचने की चीज़ है। आपको ध्यान देना है कि मुझे एक मौका मिला है तो इसको हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, अगला आएगा देखेंगे, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 चीज़ें जो है आपको क्या कर सकती है, आपको एक ऐसा मजबूत स्ट्रेंथ बता सकता है जो उससे आप एजुकेशन स्किल, यानी हो सकता है एग्ज़ाम में बैठे हैं, आपने मेहनत किया है तो पहले 50 क्वेश्चन कर पाते थे, यहाँ जाएंगे अगर इस तरह की चीज़ों को पहले से अवॉइड करते रहेंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन, 55 से 56 57 क्वेश्चन आप आराम से इजी से बढ़ा सकते हैं। ये सब होता है एजुकेशन स्किल, आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको कैसे एग्जीक्यूट करें। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर देखते हैं।